Assalamu alaikum. My name is Sayyid Rahil Muzawwir and I welcome all of you to LMS by Superior Group of Colleges. So बच्चों हम चैप्टर 11 पढ़ रहे थे, फर्स्ट लेक्चर हमने पढ़ लिया था। आज का जो लेक्चर है उसमें जो हमने टॉपिक स्टडी करने हैं वो है क्लोरोप्लास्ट का और उसका स्ट्रक्चर, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, क्लोरोफिल्स एंड केराटिनाइड्स। सो ये स्ट्रक्चर है ओवरऑल। आप देख सकते हैं कि लीफ है, लीफ के ऊपर स्टोमेटा शो किए हुए हैं, ये मीजोफिल है, ये लीफ का क्रॉस सेक्शन है। फिर आप इसमें देखें मीजोफिल सेल में ये क्लोरोप्लास्ट आपको नज़र आएगा। क्लोरोप्लास्ट को जब इन्हांस करके देखें तो उसमें तीन हमें चीज़ें नज़र आती हैं। एक इसमें एनवलप होता है, एक इसमें थैलाकाइड मेम्ब्रेन्स हैं और उसमें एक लिक्विड होता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। अब थैलाकाइड मेम्ब्रेन मिल के पाइलअप होती हैं, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं एक्चुअली, और ये एक स्ट्रक्चर बनाती हैं पाइलअप होकर जिसको ग्रैनम, सिंगुलर ग्रैनम एंड प्लूरल ग्रैनम। सो फिर दो मेम्ब्रेन्स के दरमियान की स्पेस है, इसको इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है। और उसके बाद ये देखें कि ये स्ट्रक्चर आप देखें तो ये 1 माइक्रोमीटर तक इसका डायमीटर है, जो कि अब ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से हासिल किया जाता है। सो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, लाइट देखें, लाइट उसी वक्त काम करेगी जब वो एब्जॉर्ब होगी, और पिगमेंट जो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं विजिबल रेंज की, उसकी रेंज है 380 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर। अब डिफरेंट पिगमेंट्स जो हैं वो लाइट की डिफरेंट वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करते हैं। एंड द ग्राफ प्लॉटिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स बाय डिफरेंट पिगमेंट्स इज नोन एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। की जो डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो लाइट, विजिबल लाइट की डिफरेंट वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करके एक अगर उनका ग्राफ बनाया जाए तो उस ग्राफ को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और इसमें जो मशीन यूज होती है उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ये चीज़ जाहिर करता है कि मैक्सिमम जो 7 कलर हैं विजिबल लाइट के, उसमें से रेड और ब्लू ज़्यादा एब्जॉर्ब होते हैं। रेड की पीक आती है 430 नैनोमीटर के अराउंड, और जो ब्लू की पीक आती है 430 नैनोमीटर के अराउंड, और रेड की आती है 670 नैनोमीटर के अराउंड। सो ये एक मशीन है जिसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहा जाता है। इसके अंदर इस मशीन के इसको ओपन करते हैं और इसके अंदर एक ग्लास की एक कह लें कि छोटी सी बॉक्स लाइक चीज़ होती है, क्यूबिट जिसको बोलते हैं, उसके अंदर रखते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को, लाइट को ऑन करते हैं। विजिबल लाइट इसमें से गुजरती है तो उससे आइडिया हो जाता है, उससे मशीन एक पीक लाइक स्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड कर देती है। अब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स दो तरह के हैं, प्राइमरी पिगमेंट्स एंड एसेसरी पिगमेंट्स। प्राइमरी पिगमेंट्स वो होते हैं जिनके बगैर फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। एसेसरी पिगमेंट्स वो पिगमेंट्स हैं जिनके बगैर फोटोसिंथेसिस हो जाएगा लेकिन ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। तो प्राइमरी पिगमेंट्स में क्लोरोफिल ए है, एसेसरी पिगमेंट्स में क्लोरोफिल बी एंड केराटिनाइड्स हैं। अब केराटिनाइड्स क्या हैं? दीज आर येलो एंड रेड टू ऑरेंज पिगमेंट्स, यानी येलो टू ऑरेंज भी कलर हो सकता है और रेड से ऑरेंज भी हो सकता है, जो कि स्ट्रांगली एब्जॉर्ब करते हैं वायलेट ब्लू वेवलेंथ को। इससे लाइट का स्पेक्ट्रम ब्रॉड हो जाता है और एनर्जी का ट्रांसफर इस तरीके से होता है कि कैरोटिनॉइड्स लाइट को एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल बी के पास भेजते हैं, क्लोरोफिल बी से एनर्जी ट्रांसफर होते हैं क्लोरोफिल ए के पास। अब ये जो कैरोटिनॉइड्स हैं, एक तो ये क्लोरोफिल को बचाते हैं लाइट की डिस्ट्रक्शन से। अगर देखें, अगर कैरोटिनॉइड्स ना हो तो सारी लाइट क्लोरोफिल ए को एब्जॉर्ब करनी पड़े, उससे क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर डैमेज हो सकता है। और इसी तरह के कुछ कैरोटिनॉइड्स हैं जो हमारी आइज़ में मौजूद हैं और वो आइज को लाइट की इंटेंसिटी से बचाती हैं। अब डिफरेंस है क्लोरोफिल ए और बी का। क्लोरोफिल ए में फंक्शनल ग्रुप मेथाइल ग्रुप है, क्लोरोफिल बी में कार्बोनाइल ग्रुप है। क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला C55A72O5N4 और मैग्नीशियम का एक मॉलिक्यूल। क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला C55A70O6N4 एंड Mg। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ज़्यादा है इसके मुकाबले में और इधर 1 ऑक्सीजन ज़्यादा है इसके मुकाबले में। अब इसका कलर नज़र आता है ब्लू ग्रीन, इसका कलर नज़र आता है येलो ग्रीन। ये प्राइमरी पिगमेंट है, ये एसेसरी पिगमेंट है। इसकी बहुत सारी सेवरल फॉर्म्स हैं जो कि मुख्तलिफ वेवलेंथ की लाइट को ऑब्जॉर्ब करती हैं, जैसे 670, 680, 690, 700। और क्लोरोफिल बी में ऐसी कोई फॉर्म्स मौजूद नहीं होती। अब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में क्लोरोफिल हैं और कैरोटिनॉइड्स हैं। फिर क्लोरोफिल दो तरह के हैं, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में, और कैरोटिनॉइड्स में 2 आ जाते हैं, कैरोटीन्स एंड ज़ैंथोफिल्स। कैरोटीन्स का कलर रेड टू ऑरेंज है, गाजर से कैरोटीन से याद रखें, रेड टू ऑरेंज। ज़ैंथोफिल्स का येलो टू ऑरेंज। यूकैरियोट्स में फिर 4 तरह के आ जाते हैं, क्लोरोफिल ए, बी, सी एंड डी। और प्रोकैरियोट्स में जो क्लोरोफिल हैं उनको बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स कहा जाता है। अब ये स्ट्रक्चर है, हेड और टेल का पार्ट है। अच्छा, हेड में एक पोरफायरन रिंग बनता है, ये देखिए, ये पूरा एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है और इसमें 4 पायरोल रिंग्स होते हैं, ये वाले 1, 2, ये 3 और ये 4 पायरोल रिंग्स होते हैं। अब हेड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये फ्लैट नजर आता है, स्क्वायर है, डब्बे की फॉर्म के अंदर है, हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लविंग है और ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है। सेंटर में मैग्नीशियम एटम है जो कि
पायरोल जो पायरोल रिंग्स हैं उनके नाइट्रोजन के साथ अटैच। फिर टेल है, टेल में फैटी एसिड्स हैं, एक फाइटोल बनता है जी, और इसको फाइटोल कहा जाता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला है C20H39 और इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये लॉन्ग है, हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोकार्बन है, और इसका काम ये है कि एंकरिंग है। ये जो हेड का पोर्शन है उसको थैलाकोइड मेम्ब्रेन में ऐसे एंकर करता है, ठीक है, उसको मजबूती के साथ उसकी जगह पर मेंटेन करवाता है। अब क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करते हैं वायलेट, ब्लू और ऑरेंज वेवलेंस को। ग्रीन, येलो और इंडिगो वेवलेंस बड़ी कम एब्जॉर्ब होती हैं, और या तो ये उसमें से गुजर जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है, या ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। और जो ग्रीन कलर है वो येलो और इंडिगो को मास्क कर लेता है, इसलिए जो हमें प्लांट जो है वो ग्रीन कलर के नजर आते हैं। अब आई होप कि आपको ये चीज़ स्ट्रक्चर समझ आया होगा। कोई चीज़ नहीं समझ आई तो पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा।